फिल्म की शुरुआत एक प्रेग्नेंट औरत को दिखाने से होती है जिसका बच्चा पैदा होने का टाइम आ चुका था और वो बिस्तर पर थी, जोर जोर से चिल्ला रही होती है। इस टाइम एक आदमी और एक औरत उसका ख्याल रख रहे थे और उस औरत ने एक लाल रंग का नेकलेस भी पहना हुआ। अब यहाँ वो औरत एक बच्चे को पैदा कर देती है, लेकिन ना वो रो रहा था और ना ही कोई हलचल कर रहा था, जिस वजह से वो लोग परेशान हो गए। लेकिन फिर अचानक वो रोने लगा, जिससे सब सुकून की सांस लेते हैं कि बच्चा ठीक है। लेकिन अचानक से वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि उसके पेट में इस बच्चे के अलावा कुछ और भी था। वो क्या था, यही इस कहानी का राज है जो हम आगे जानेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है 30 साल बाद, जहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें माँ थी और उसकी 2 बेटियां। बड़ी बेटी का नाम जूडिथ और छोटी का नाम एलन होता है। दोनों स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। पता चलता है कि उनकी मॉम एक नर्स है। जूडिथ और एलन के डैड भी थे जो उनसे अलग रहती थी। इसकी वजह क्या थी ये हमें जल्दी पता लग जाएगी। खैर, अब दोनों बहनें स्कूल के लिए निकल जाती हैं, लेकिन जूडिथ अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए निकलने वाली थी और वो एलन से कहती है कि ये बात किसी को भी ना बताना। इसके बाद हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो है जूडिथ और एलन के डैड हैं। वो इन दिनों एक होटल में रह रही थी। फैमिली से अलग रहने की वजह उनकी वाइफ, क्योंकि दोनों की अक्सर ही लड़ाई रहती है और उनकी डैड अक्सर शराब पीकर घर में शोर भी करते हैं, इसलिए मॉम ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मगर अब उन्हें अपनी वाइफ को दोबारा मनाना होगा, जिसके लिए वो कुछ प्लानिंग्स कर रही होती। इसी बीच वो कुछ पुरानी फाइल्स को चेक करते हैं, जहां उन्हें एक एविडेंस बॉक्स मिला, यानी केस से जुड़ा सबूतों वाला बॉक्स, जहां उन्हें 1938 वाली एक फाइल मिलती है जिसके अंदर एक नेकलेस और एक चाकू था। अब वो इस फाइल को नजरअंदाज कर देते, लेकिन नेकलेस को देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्हें नेकलेस काफी अच्छा और कीमती लगा और हम नोटिस करते हैं कि ये वही नेकलेस है जो शुरुआत में उस प्रेग्नेंट औरत ने पहना हुआ था। और अब डैड इस नेकलेस को अपने पास रख लेते हैं ताकि अपनी वाइफ को तोहफे के तौर पर दे सके और वो राजी हो जाए। अब रात के टाइम डैड अपने घर जाते हैं, लेकिन उनकी वाइफ उन्हें अंदर आने नहीं दे रही थी, मगर बच्चियों की वजह से वो उन्हें अंदर फिर आने देती है। अब यहाँ जूडिथ बताती है कि मेरे नंबर कम आए हैं, जो सुन उसके मॉम डैड काफी परेशान हो जाती है। तब एलन बता देती है कि आजकल ये अपने दोस्त के साथ ज्यादा ही घूम रही है। जूडिथ कहती है कि वो मेरा दोस्त नहीं है, बस क्लास फेलो है। उसकी मॉम डैड उसे बातें सुनाने लगी और वो उठकर अंदर चली जाती। खैर, अब डैड मॉम को वो नेकलेस गिफ्ट में दे देती है, लेकिन वो उसे देखकर खुश नहीं थी और डैड को यहाँ से जाने के लिए कहती हैं। फिर दोनों बाहर आकर जूडिथ की पढ़ाई में लापरवाह होने की वजह से लड़ने लगते हैं। तब डैड मॉम से कहते हैं कि तुम बच्चियों को अकेले हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन मॉम का ये कहना था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मॉम वो नेकलेस नहीं पहनती, तब एलन उस नेकलेस को पहन लेती। रात में जूडिथ को एलन की आवाज आई, इसीलिए वो उसके रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि एलन छोटे बच्चों वाली किताब पढ़ रही है। जूडिथ उससे पूछती है कि तुम तो इस किताब के हिसाब से बड़ी हो गई हो, फिर ये क्यों पढ़ रही हो? तब एलन कहती है कि मैं ये किताब एक छोटे लड़के के लिए पढ़ रही हूँ जो यहाँ पर मेरे साथ ही था, मगर तुम्हारे आने की वजह से वो चला गया। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। जूडिथ को लगता है कि वो शायद उसका कोई इमेजिनरी फ्रेंड है, यानी एलन का ख्याली दोस्त जो सिर्फ उसके दिमाग में है और हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। इसी बीच उसने एलन के पास वो नेकलेस देख लिया, जिसे वो ले लेती है। मॉम किचन में आती है, जहाँ उनके पीछे हम एक परछाई को देखते हैं जिसे मॉम नहीं देख पाती। जूडिथ उस नेकलेस को गौर से देख रही थी कि तभी एक छोटा बच्चा उसके रूम में झांकने लगा, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है, बच्चा वहाँ से चला जाता है। उसे लगता है कि शायद वो एलन होगी, इसीलिए वो उसके रूम में जाकर चेक करती है, लेकिन एलन ने चादर से खुद को कवर किया हुआ था, वो सो रही थी। अचानक उस चादर से खून निकलने लगा और कुछ हिलने लगता है, जिस बारे में जूडिथ एलन को बताती है, लेकिन उसने देखा कि अब बिस्तर पर कोई नहीं है। वो घबराने लगी। जिस बीच वहाँ पर एलन आ जाती है जो खून से लथपथ थी। उसकी ये हालत देखकर जूडिथ डर से चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर एलन वहाँ से गायब हो गई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर यहाँ मॉम आ जाती है। तब जूडिथ उन्हें सब बताती है जो अभी हुआ था, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था, सब ठीक था और एलन बिस्तर पर लेटी हुई थी जो बिल्कुल ठीक होती है। इसलिए मॉम उसे ये कहकर शांत करती है कि ये सब तुम्हारा वहम होगा। अगले दिन एलन और जूडिथ अकेली होती हैं, जहाँ तभी जूडिथ का दोस्त आ गया, तो वो तो उसके साथ छत पर चली गई, जबकि एलन उसे इमेजिनरी फ्रेंड से बात कर रही होती है।
यहाँ हम नोटिस कर पाती हैं कि वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन नहीं थी, सिर्फ उसका ख्याल नहीं था, बल्कि वो कोई ताकत थी, इनविजिबल पावर, जिसका वजूद तो था लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। अब यहाँ वो अपना नाम ABC वाले पजल की मदद से जोना बताता है। जिस बीच पीछे रखी लकड़ी की अलमारी हिलने लगी, वो एलन के ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी जोना उसे खींच कर बचा लेता है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर जूडिथ और उसका दोस्त आ गए, जिस बीच मॉम भी पहुंच जाती है। अब एलन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके हाथ पर जोना के पकड़ने का निशान था। मॉम पूछती है कि ये कैसे हुआ। तब एलन बताती है कि जब अलमारी गिर रही थी तब मेरे दोस्त ने आकर मुझे पकड़ा और बचा लिया। ये सुन जूडिथ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बस तुम्हारी इमेजिनेशन है, न कि असली में। लेकिन एलन को ऐसा नहीं लगता था, बल्कि उसका मानना था कि मेरा दोस्त जोना सच में है, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मॉम जूडिथ से कहती है कि तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था। इस पर उसने कहा कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ जिसका ख्याल रखूं, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी बेटी नहीं है। इतना कहकर वो भी वहाँ से चली जाती। अब रात में मॉम एलन का ख्याल रख रही थी, लेकिन एलन को अपने डैड याद आ रहे थे। वो पूछती है, मॉम डैड हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मॉम कहती है कि अभी हमारे बीच कुछ चीजें खराब हैं, इन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। जैसे सब कुछ ठीक होगा हम साथ रहने लगेंगे। जिसके बाद मॉम एलन को कहानी सुनाने लगती। दूसरी तरफ हम जूडिथ को देख पाते हैं जो अकेली बैठी हुई थी। तभी वो नेकलेस निकालती है, जिस बीच उसके परिंदे अजीब सा बर्ताव करने लगे, इसीलिए वो परिंदों को कपड़े से ढक देती है। और तभी उसे टेबल पर वही जोना नाम का बच्चा बैठा हुआ मिलता है, जो उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। जूडिथ उसका पीछा करती है और उसे वो मिल भी गया, जिससे वो पूछती है कि क्या तुम जोना हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। मगर तभी वहाँ पर एक औरत आ गई जिसका गला कटा हुआ था। वो जूडिथ पर अटैक कर देती है और उस पर बैठकर ढेर सारा खून उस पर उगलने लगती है, जिससे डर कर वो अपनी मॉम के पास भाग आती है। अब जब मॉम वहाँ पर चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर यहाँ जूडिथ को वो नेकलेस अपनी मॉम से छुपाने के लिए सोफे के नीचे फेंकना पड़ता है, और वो उस बच्ची जोना का जिक्र भी करती है। लेकिन एलन ये कहती है कि जोना तो बिल्कुल मासूम है, वो किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि आज तक उसने मुझे भी कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनकर मॉम कहती है कि यहाँ कोई नहीं है और यहाँ पर किसी भी इमेजिनरी फ्रेंड की कोई बात आइंदा के बाद नहीं होगी। रात में तीनों ही माँ बेटी साथ में सो रही थी और मॉम एक सपना देखती हैं जो किसी लाल कलर की जगह पर था, और उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो नेकलेस के अंदर है। यहाँ पर उसे एक औरत मिलती है जो वही शुरुआत वाली औरत थी। कहती है कि वो बस मुझे मारना चाहता है, और तभी उसके सामने वो आ भी गया, जिसे ठीक तरह से हम नहीं देख पाते। लेकिन यहाँ मॉम की गले में वही नेकलेस होता है, जिसके जरिए वो हवा में लटक जाती है। अब इतना भयानक सपना देखने की वजह से अचानक से मॉम की भी आंख खुल गई, और वो समझ जाती है कि जरूर उस नेकलेस के अंदर कोई गड़बड़, क्योंकि सपने में भी उन्हें वही नेकलेस दिखाई दिया था। इसीलिए वो डैड के पास जाती है पूछने के लिए कि वो उस नेकलेस को कहाँ से लाई थी। तो वो मॉम को सारा सच बता देते हैं कि मुझे वो नेकलेस एविडेंस बॉक्स में से मिला था। तो मॉम उन्हें वो एविडेंस बॉक्स दिखाने के लिए कहती है, लेकिन डैड गुस्सा करने लगी। कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता। तो मॉम उनको ताना देती है कि यही वजह है कि हम आपके साथ नहीं रहते, क्योंकि आप किसी की भी नहीं सुनते। तो अब अपनी वाइफ की ये बात सुनकर फाइनली वो उन्हें एविडेंस बॉक्स दिखा ही देती, जिसके अंदर एक चाकू भी था, और ये सारा सामान एक मर्डर केस का था। डैड मॉम को इस मर्डर केस की कहानी बताते हैं, जिसमें एक कपल था, उनका बच्चा जोना पैदा हुआ था। अब उसकी मॉम वही औरत थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जो प्रेग्नेंट थी, और ये जो बच्चा है वो उसी का बच्चा जोना है जो शुरुआत में पैदा हुआ था। करें बात जोना की, वो काफी जालिम सरफिरा सा बच्चा था। उसने कई बार जानवरों को चीर फाड़ करके उन्हें मार दिया। बहुत बार टाउन के लोगों को भी इसका पता चल गया था, जिससे उन लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसकी डैड हमेशा जोना की हरकतों का जिम्मा खुद पर ले लिया करती थी, ताकि उनकी बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन एक दिन बच्चे का बाप इन सब से तंग आकर हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला जाता है, और ये सब उसकी वाइफ बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो एक दिन अपने बेटे का दम घोट कर उसे मार देती। ऐसा करने के बाद वो अपना भी गला चीर कर खुद को खत्म कर लेती है। कहानी सुनने के बाद मॉम को जोना की मॉम की असली तस्वीर मिलती है, और वो देखकर हैरान रह गई कि ये वही औरत है जो उसके सपने में आकर उसे डरा रही थी। और जूडिथ
पर भी उसने ही हमला किया। ये देखकर वो जल्दी से घर जाती हैं जहाँ उन्हें जूडिथ मिली, जिससे वो उस नेकलेस के बारे में पूछती हैं। तब जाकर जूडिथ उन्हें बताती है कि एक रात मैंने वो नेकलेस एलन के गले में देखा था, जिसे मैंने ले लिया था, लेकिन अब वो सोफे के नीचे है क्योंकि मैंने डर की वजह से उसे नीचे छुपा दिया था। इसीलिए अब वो दोनों सोफे के नीचे उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो नेकलेस वहाँ उन्हें नहीं मिलता। फिर मॉम उसे एलन के बारे में पूछती हैं, लेकिन जूडिथ को एलन के बारे में कुछ पता नहीं था। इस पर मॉम कहती हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है, तुम बड़ी बहन हो, उसका ध्यान तुम्हें रखना चाहिए। अब हम एलन को बाहर झूला झूलते देखते हैं, जिसके गले में वो नेकलेस आ चुका था। एलन यहाँ पर अकेली नहीं थी, उसके साथ वही बच्चा जोना था। अब जोना उसे धक्का देता है, जिससे एलन गिर पड़ी और उसके हाथ पर गहरी चोट आ जाती। इससे हम समझ जाते हैं कि वाकई जोना कितना जालिम है और अभी तक वो बस एलन के साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। और सबसे बड़ी बात कि वो एक सुपर नेचुरल पावर है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, जो और कुछ नहीं बल्कि इस नेकलेस से जुड़ा हुआ है। अब मोम एलन को संभालती है और इन सब का जिम्मेदार वो जूडिथ को बता रही। मोम उसके गले से वो नेकलेस निकाल लेती है और एलन को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। जूडिथ भी अब इन सब का जिम्मेदार खुद को ही मानने लगती है, इसीलिए वो काफी रो रही होती है। वो उस नेकलेस को देख ही रही थी कि तभी उसके सामने एकदम से जोना आ जाता है, जो उसे पोजेस्ड कर लेता है, यानी उस पर अपना कंट्रोल करके उसके अंदर समा जाता है। हॉस्पिटल में भी मॉम जब एलन के साथ थी तो उन्हें जोना की माँ की आत्मा फिर से दिखाई देती है। तभी यहाँ पर एलन के डैड भी आ गए, जो अपनी बेटी का हाल पूछने आए होते हैं। घर पर जूडिथ का दोस्त उससे मिलने आया, वो उसे आवाज लगाता है, लेकिन जब वो बाहर नहीं आती तो वो खुद ही घर के अंदर आ जाता है। अंदर उसे जूडिथ मिल गई, जो जमीन पर बैठी हुई कुछ कर रही। बाहर जाकर देखने पर उसे पता चला कि उसने अपने परिंदों को ही चीर फाड़ कर मार दिया है। अपने दोस्त के पास आने पर जूडिथ उस पर भी अटैक कर देती है, लेकिन अगले ही पल वो होश में आ गई और उसका ये बर्ताव देखकर उसका दोस्त बुरी तरह डर गया और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद मॉम और एलन घर लौट आते हैं, जहाँ पर मॉम को पिंजरे में परिंदे नहीं मिलती, जिस बारे में वो जूडिथ से पूछती है। तो वो झूठ बोल देती है कि मैंने वो परिंदे आजाद कर दिए हैं। यहाँ वो मॉम को सारी बात बताने की कोशिश करती है कि मुझे किसी ने पोजेस्ड कर लिया था और मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन वो नहीं बता पाती। अब मॉम रात में एक एक्स डिटेक्टिव को कॉल करती है, जो कि उस 1938 वाले केस में इन्वॉल्व था। वो उसे नेकलेस के बारे में बताकर मिलने के लिए कहती है, जो सुनकर अगले ही दिन वो डिटेक्टिव बिएट्रिस नाम की एक औरत के पास जाता है उसे लेने के लिए, क्योंकि बिएट्रिस भी उसके साथ इस केस में शामिल थी। और अब वो दोनों मॉम के घर पहुंच जाते हैं। मॉम उन्हें अंदर बुलाकर इस केस के बारे में पूछती है। तब डिटेक्टिव बताता है कि जोना की मॉम हमेशा अपने बेटे को बार्न में बंद करके रखती और हमें जोना के जिस्म पर निशान भी मिले थे, जिससे ये बात तो साफ हो गई कि उसकी मॉम जोना के साथ बुरा बर्ताव करती थी। फिर एक दिन बार्न में जोना की मॉम ने जोना का गला घोट कर उसे मार दिया, लेकिन यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसकी मॉम ने सिर्फ उसका दम घोटने के लिए ही उसे बार्न में रखा हुआ था, यह बात उससे भी ज्यादा गहरी और ये कहानी भी किस हद तक सच्ची थी, ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि इस बात का पता आज तक किसी को भी नहीं चला कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, और ये एक बहुत ही गहरा राज बन के रह गया। बुरी बात यह भी है कि उस टाइम में अगर कोई केस सॉल्व नहीं होता था तो उस केस को बंद कर दिया जाता। अब यहाँ बिएट्रिस अपनी बहन के बारे में बताती है, जो वही औरत थी जिसने जोना की मॉम का बच्चा पैदा करने में मदद की। बिएट्रिस यहाँ एलन और जूडिथ को भी बुला लेती है, क्योंकि आखिर वो भी इस केस से जुड़ी हुई। बिएट्रिस उनको सब बताती है कि मेरी बहन दरअसल एक कल्ट के साथ जुड़ी हुई थी, एक ऐसा ग्रुप जिसका आत्माओं, भूत प्रेतों और जादू पर बहुत यकीन था, और इन्हीं चीजों की मदद से वो लोगों का इलाज भी करती थी, जादुई दवाइयाँ भी बनाया करती थी। एक तरह से ऐसे लोगों को शेमन बोलते हैं। उस टाइम मेरी बहन के पास जोना की मॉम डैड आए थे, क्योंकि उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। मेरी बहन ने अपनी सारी जादुई दवाइयाँ खिलाई, हर हरबा आजमा के देखा कि उनका बच्चा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पर उसने वो नेकलेस निकाला, जो कि इस टाइम में सारी मुसीबत की जड़ बना हुआ है, क्योंकि इसका ताल्लुक अंधेरी शैतानी ताकत से है, यानी कि वो इवल है, बहुत ही बुरा। उसके अंदर काली ताकतें हैं, ये जानते हुए भी मेरी बहन ने
उसका इस्तेमाल किया और उसे जोना की मॉम को दे दिया। उसका यकीन था कि मैं इसकी ताकतों को संभाल लूंगी, लेकिन इसमें वो नाकाम रही, जिस वजह से उसकी भी मौत जल्दी ही हो गई। और बाद में उस नेकलेस ने उस फैमिली के साथ वो सब किया था। हाँ, लेकिन मेरी बहन ने मरने से पहले मेरे साथी डिटेक्टिव को वो नेकलेस दे दिया था, उसे संभाल के रखने के लिए, ताकि आगे से कोई उसे इस्तेमाल न कर सके। ये सुनकर मॉम पूछती है कि आखिर आप लोगों ने उस नेकलेस को तबाह क्यों नहीं किया? तब बेatrice बताती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस नेकलेस ने अपने अंदर बुरी काली ताकतों को संभाल के रखा हुआ है। अगर वो नेकलेस टूट जाता है तो उसके अंदर से सारी बुरी ताकतें बाहर आ जाएंगी, जो चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। यानी अगर वो आजाद हो गई तो उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन ही होगा। बेatrice पूछती है कि इस नेकलेस को किसने पहना था? तब जूडिथ एलन का नाम लेती है। बेatrice कहती है कि एलन ने जोना की आत्मा से एक ताल्लुक, एक कनेक्शन बना लिया। फिर वो नेकलेस को देखती है और उस पर ध्यान लगाने लगती है। तब उसे पता चला कि जोना इसलिए ईवल, खतरनाक, जालिम था क्योंकि वो शैतानी काली ताकतों से बने हुए नेकलेस की वजह से जो पैदा हुआ था। उसकी हरकतों की वजह से जोना की मॉम ने उसका गला घोट कर उसे मार दिया और बाद में खुद भी वो मारी गई, क्योंकि जोना की आत्मा बुरी ताकतों की गुलाम थी, जिसकी वजह से उसने अपनी मॉम को भी अपनी जान लेने पर मजबूर किया और उन्होंने अपना ही गला काट कर खुद को खत्म कर लिया। उस हादसे के बाद जोना और उसकी माँ की आत्मा भी इसी नेकलेस के अंदर कैद हो गई। लेकिन अब उनका कनेक्शन तुम लोगों की फैमिली से बन चुका है और जोना तुम लोगों को मारना चाहता है। ये सब बातें वो लोगों को बताती है, जिस पर डिटेक्टिव उसे कहते हैं कि आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तब बेatrice पहले तैयार नहीं होती, लेकिन ये सब उसकी बहन की वजह से ही हुआ था, इसीलिए उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और वो इस चीज के लिए राजी भी हो जाती है। अब इस चीज को ठीक करने के लिए उन्हें सबके साथ बैठकर सबसे पहले जोना की आत्मा से बात करनी पड़ी। फिर वो इस आत्मा को जबरदस्ती इस लॉकेट में कैद करेंगी, लेकिन जूडिथ ये करने से मना कर देती है। तो मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, हम इस काम को उसके बगैर भी कर लेंगे। अब यहाँ पर किसी को भी ये नहीं पता था कि जोना की आत्मा जूडिथ के अंदर है, न कि एलन के अंदर, जबकि उन सबको तो यही लग रहा था कि वो एलन से जुड़ी हुई है। फिर जैसे ही शाम हुई, जूडिथ अपने रूम में चली जाती है और बाकी लोग यानी बेatrice, एलन, मॉम मिलकर रिचुअल जादू करते हैं और डिटेक्टिव ध्यान रखता है। रिचुअल शुरू होते ही वो नेकलेस के अंदर की दुनिया में पहुंच जाती है। यहाँ पर एलन को जोना दिखाई देता है, जो कि डरा हुआ था। एलन जोना के पास जाकर उसे संभालती है। बेatrice उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है कि तभी वहाँ उसकी माँ की आत्मा भी आ जाती है। तब बेatrice दोनों को वापिस नेकलेस में चले जाने के लिए कहती है। उधर इसका असर जूडिथ पर भी होने लगता है और वो हवा में उड़ने लगी। अब बेatrice दोनों की आत्मा को वापिस भेज देती है और तभी जूडिथ अपने रूम में हवा से अचानक नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज बाकी सबको भी सुनाई देती है। आवाज की वजह से डिटेक्टिव चेक करने गया तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि जूडिथ तो पोजेस्ड हो चुकी है। वो उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिस वजह से डिटेक्टिव की मौके पर ही मौत हो जाती है, जो देखकर सब घबरा जाते हैं और तब जूडिथ जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये सब देखकर बेatrice को एहसास हुआ कि हमने जरूर कुछ मिस कर दिया है, पक्का कोई बड़ी गलती हमसे हो गई है। तब मॉम बताती है कि एविडेंस बॉक्स के अंदर एक चाकू भी था। बेatrice कहती है कि पूरी बात जानने के लिए उन्हें वो चाकू लेकर आना पड़ेगा। मॉम डैड से चाकू मांगती है, तब डैड ने देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल। लेकिन एलन के कहने पर वो मान जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से बहुत प्यार था। खैर अगले सीन में डैड उस चाकू को उसे दे देते हैं और बेatrice ध्यान लगाती है। तब उसे जोना की जुड़वा भाई का पता चलता है। तो अब जाकर हम जान पाते हैं कि उसका जुड़वा भाई असल में ईवल था, जबकि जोना तो हमेशा से एक अच्छा लड़का था। दरअसल उस रात उनकी मॉम ने इन दो जुड़वा बच्चों को पैदा किया था। जैसा कि मैंने बताया भी था कि बच्चा एक तो नॉर्मल पैदा हुआ था जो रो भी रहा था, लेकिन दूसरी चीज जो थी वो जुड़वा बच्चा ही था, यानी जोना का भाई जो बहुत ही खतरनाक पैदा हुआ था। यहाँ पर उनकी मॉम उसे ही हमेशा बांध में बंद करके रखती थी, न कि जोना को, क्योंकि जोना को वो अपने साथ रखती थी ताकि उसका जुड़वा भाई जोना को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। क्योंकि टाउन के अंदर लोगों के साथ और जानवरों के साथ जो गलत काम करता था वो भी जुड़वा भाई ही किया करता, यानी कि ईवल बच्चा। अब उनका बाप इन सब का जिम्मा खुद पर ले रहा था ताकि किसी को पता ना चले कि उनके दो बच्चे पैदा हुए थे, वो भी काली ताकत वाले नेकलेस की वजह से, और एक बच्चा ईवल पैदा हुआ है। अब एक दिन वो किसी तरह बांध से छूट गया और उसने किचन से चाकू लेकर जोना पर हमला कर दिया, जो देखकर उनकी माँ पूरी तरह से टूट गई। लेकिन जब जुड़वा बच्चे ने माँ को भी मारने की कोशिश की तब माँ ने उसका दम घोट कर
उसकी जान ही ले ली। अब इस नेकलेस की वजह से उनकी आत्मा इसके अंदर कैद हो गई। लेकिन उससे पहले नेकलेस की ताकतों से जुड़वा बच्चे ने अपनी माँ का गला नेकलेस की मदद से घोंट कर उन्हें भी मार दिया, यानी कि उन्होंने खुद अपनी जान नहीं ली। बच्चा पहले से ही इवल था, लेकिन अब उसकी आत्मा और भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी, जिस वजह से उसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। ये सब जानकर बियट्रिस उन्हें बताती है कि हमने नेकलेस में गलत आत्मा को कैद कर लिया है, हमने जोना को कैद कर लिया, जबकि उसका जुड़वा खतरनाक इवल भाई जो है उसकी ही आत्मा जूडिथ के अंदर है। बियट्रिस की इस बात के बाद वहाँ पर जूडिथ आती है, फिर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। तो वो लोग उसे संभालते हैं, लेकिन वो उठकर भागने लगी, अजीब तरह बर्ताव करने लगती है। तो वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर जुड़वा बच्चे की आत्मा उन्हें खुद से दूर रहने के लिए कहती है, मगर वो लोग जैसे तैसे उसे कंट्रोल कर लेते हैं। तब बियट्रिस उन्हें कहती है कि हमें उसी फार्म में जाना होगा जहाँ पर दोनों भाइयों का जन्म हुआ था, जहाँ से हम शायद जोना के भाई को नेकलेस में कैद कर सके। वहाँ जाकर वो जूडिथ को बेड पर लेटाते हैं और उसे बांध दिया गया, जिसके बाद बियट्रिस अपना काम शुरू करती है और वो इवल बच्चे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जूडिथ के जरिए खुद को छुड़वाकर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वहाँ से भागने लगा। उसने अपने डैड का गला भी काट दिया, जिससे उनकी हालत खराब होने लगी, उनका तेजी से खून बहने लगा। अपने आखिरी पलों में डैड ने मॉम और एलन से माफी मांगी, जिसके साथ ही वो दम तोड़ देते हैं। उनकी मौत से दोनों को बहुत दुख हुआ, लेकिन ये टाइम दुख मनाने का नहीं था, इसलिए वो लोग जूडिथ को ढूंढने निकल पड़ते हैं, क्योंकि इस तरह जूडिथ की भी जान को खतरा था। जूडिथ उन्हें एक शेड में मिलती है, लेकिन वो बियट्रिस पर हमला करके उसे जख्मी कर दी, जबकि उधर एलन और मॉम उससे बचकर भाग जाती हैं। मॉम ने एलन को छुपा दिया था और वो अकेली ही जूडिथ से लड़ने लगती है। अब बियट्रिस एलन के पास आई, तब एलन कहती है कि हमें जोना की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा है और वो ही अपने भाई को संभाल सकता है। तब बियट्रिस उसे नेकलेस की दुनिया में भेज देती है ताकि वो जोना से हेल्प ले सके। तब एलन की काफी कहने पर जोना उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि शुरू से ही जोना बुरा नहीं था। ये बात एलन ने बताई भी थी कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता, और एलन जब झूले से गिरी थी वो काम भी उसके जुड़वा भाई का ही था। और अब होता ये है कि जोना की आत्मा एलन के अंदर घुस जाती है। उधर इवल बच्चा मॉम को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जोना एलन की बॉडी के जरिए आता है और वो अपने भाई को ये सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन जूडिथ के अंदर उसका भाई उसकी बात नहीं मानता। तब जोना एलन के अंदर उसे वो पल याद करवाता है जब उसका भाई उसके साथ काफी प्यार से रहता था और उसे जोना की फिक्र थी। अब उसकी ये बातें सुनकर जोना का भाई पिघल गया और शांत हो जाता है, और यहाँ हम देखते हैं कि प्यार ने एक बुराई को भी पिघलने पर मजबूर कर दिया, और अब वो ठीक होकर अपने भाई के साथ नेकलेस में चला जाता है, जिसके बाद एलन और जूडिथ भी ठीक हो गई। तब उनकी मॉम उन्हें गले से लगा ली थी, यानी कि यहाँ पर बियट्रिस ने फाइनली उन्हें बचा लिया था और अपनी बहन की गलती को भी सुधार लिया था। अब एक तरह से हमें ये सिखाया जा रहा था कि जैसे बच्चे लड़ाई खत्म करके सुलह करके एक हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी हुआ कि भले ही जोना का जुड़वा भाई कितना ही जालिम इवल क्यों नहीं था, लेकिन वो अपने भाई से प्यार भी करता था, जिस वजह से उसने अपने भाई की बात मान ली और नेकलेस में वापिस कैद हो गया। यानी कि अब किसी को भी इस नेकलेस से कोई खतरा नहीं था, जब तक कि इसे संभाल के रखा जाए। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।